जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हिंदी के स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी के क्रैश कोर्स की तरह समझो कि वन शॉट वीडियो, और इस वन शॉट में हम इतने बारीकी से पढ़ेंगे ना कि अभी तक यूट्यूब पर ऐसे कोई नहीं पढ़ाया होगा। मैं गारंटी देता हूं कि यूट्यूब पर अभी तक कोई नहीं पढ़ाया होगा। और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो यकीनन आपके एग्जाम में इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी खत्म। मैं इस वीडियो में क्या बताऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लेखक परिचय को जानेंगे। उनका जन्म कब हुआ, कहां हुआ, किन के पुत्र हैं, किनकी पढ़ाई कहां से हुई, वो किनको आदर्श मानते, तो उनकी मृत्यु कब हुई, उनके परिचय में हर एक चीज को जानेंगे जो एग्जाम में पूछता है। हम वो एक शब्द इसमें नहीं लाएंगे जो एग्जाम में नहीं पूछता। उनके बारे में दुनिया में बहुत बड़ा इतिहास है। अरे संविधान के रचयिता माने जाते हैं भीमराव अम्बेडकर, और उनके बारे में पढ़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन हम इतने आसानी से आपके एग्जाम में जो पूछता है वो बताएंगे, एग्जाम में आएगा। लेखक परिचय के बाद हमें यार कहानी भी सुनेंगे इसी वन शॉट के वीडियो में, कहानी भी जानेंगे। कहानी भीमराव अम्बेडकर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसकी कहानी क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं लेखक यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फिर हम जानेंगे, अरे इसकी क्वेश्चन भी तो जानेंगे। पढ़ाई के बाद, कहानी के बाद तो क्वेश्चन भी उठेगा जो एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन के बाद हम ऑब्जेक्टिव भी जानेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव एग्जाम में आता है, ये भी जानेंगे बस इसी वन शॉट के वीडियो में। और लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी नोट्स के बारे में पूरी की पूरी निचोड़ आपको हम देने वाले हैं। नोट्स अगर आप बोर्ड पर से लिखेंगे लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको टेस्ट दिलवाने वाले हैं, नोट्स देने वाले हैं जो आपके एग्जाम में कम समय में बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अरे यकीनन यार सही, जब वीडियो देख रहे हो तो देख लो, भागो मत, वीडियो को छोड़कर मत जाना। यकीनन वीडियो को पूरा देखना और अपने मित्र के पास शेयर अवश्य करना। यार जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। लाइक कर दिया, वेरी गुड। चलो वीडियो को अब स्टार्ट। 3, 2, 1। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाबा स्टडी पावर। मैं सत्यम पीएम सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो आज हम इस क्लास में सबसे पहले परिचय को जानेंगे और इसके बाद हम जो सिलेबस बताएं उसके अनुसार चलेंगे। तो यार स्टार्ट हो गए, कॉपी कलम निकाल कर रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। लिखना है, दिमाग में बैठाना भी है, लिखना भी है, बैठाना भी है, तो एग्जाम में टप मारना, ठीक है। ओके चलो आगे सबसे पहले परिचय जानते हैं। परिचय में हम क्या जानेंगे, परिचय लेखक परिचय की बात करते हैं। यार एग्जाम में इसमें से ना 2-3 नंबर पूछता है, पूछेगा ना पूछेगा यार वीडियो को सेव रखना, जाकर देखना, मिला ना एग्जाम देकर आकर पूछता है कि नहीं। लेखक का परिचय में लेखक, अरे श्रम विभाजन जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से, कुछ नहीं आता, टेंशन मत लो यार, हमें ना जीरो से एकदम हीरो बनाएंगे तुमको। श्रम विभाजन, श्रम का अर्थ क्या होता है, श्रम का अर्थ क्या होता है, अरे यार श्रम का अर्थ क्या होता है बताओ ना। एक होता है सर में से लजाने वाला, लजाना नहीं है। और विभाजन, विभाजन का अर्थ भी जानते हो यार, बांटना, 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 लोक कार्य करना, श्रम जानना, कुछ कार्य करना, कुछ कार्य करना, कुछ कार्य करना, यानी श्रम के विभाजन, कार्य के अनुसार लोगों को बांट दिया गया, कार्य के अनुसार लोगों को बांट दिया गया। जाति प्रथा, जाति प्रथा भी जानेंगे यार। जाति प्रथा क्या है नहीं पता, जाति अपने जाति से अपने ही, अरे ब्याह करना होता है तो लोग जाति देखते हैं, इस जाति के लड़का और इस जाति के लड़की, एक ही जाति में ब्याह होगा। वो छोटे जाति का है, बड़े जाति का, इससे ब्याह नहीं होगा। बड़े जाति का है, बड़े जाति का, तो ब्याह होगा। जाति प्रथा। चलो आगे लेखक परिचय को जानते हैं, फिर तो कहानी में इसको निचोड़ बनाएंगे भाई, निचोड़ बनाएंगे। रेडियो ना, स्टार्ट रहो, ठीक है। लेखक परिचय, श्रम विभाजन के लेखक कौन है, भीमराव अम्बेडकर। इनको भूलने वाली चीज है, नहीं भूलना है। श्रम विभाजन, जाति प्रथा, लेखक कौन है, भीमराव अम्बेडकर। विधा क्या है इसकी, विधा, विधा क्या है, विधा याद रखना, निबंध। कैसे याद होगा यार, कैसे याद होगा, लोगों को बांटा जा रहा है, किसी को बांटने में निमन लगता है, निमन लगता है ना। पूरे हमने देखना, लिंक नीचे दिए, जाकर मेरे चैनल पर देखना, पूरे लेखक का ट्रिक याद कराएं, पूरे लेखक का ट्रिक याद कराएं, काव्य खंड गद्य खंड दोनों का, ठीक है, जाकर देखना। उसमें से तुम्हारे एग्जाम में 10 नंबर पक्का, 10 नंबर पक्का। लेखक परिचय, लेखक भीमराव अम्बेडकर। अरे जो भीमराव अम्बेडकर थे कहाँ के थे भाई, एक दलित परिवार के थे, एक दलित परिवार के थे। और उन्होंने क्या किया, पूरे फिल्म को बदल दिया, यानी क्या बोलते हैं, पूरे पिक्चर को ही चेंज कर दिया, एंट्री मारा और पूरे पिक्चर को चेंज कर दिया। इनका जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश के महुआ में, याद रखना, आएगा एग्जाम में। कहाँ हुआ था भीमराव अम्बेडकर का जन्म, कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के महुआ में। कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 में, याद रखना। अरे उनकी माता का नाम क्या था, तो माता का नाम भीमा बाई,
पिता का नाम क्या था? रामजी सकलपाल। याद रखना यार, याद रखना है, भूलना नहीं है। सो रहे हो, सोना नहीं है, जाग जाओ, वीडियो को देखो, कापी कलम निकाल के बैठो। पिता का नाम क्या है? रामजी सकलपाल। उनकी जो विवाह हुआ था कब हुआ था? तो 1906 में, यानी 1906 में। किससे हुआ था? उनकी पत्नी का नाम क्या था? रामाबाई। पूछेगा भीमराव अम्बेडकर की पत्नी का नाम क्या था? रामाबाई। बताओगे यार? बताओ, कापी पे लिखो। वो मैट्रिक उत्तीर्ण, यानी कब मैट्रिक पास हुए थे? 1907 में। 1907 में। उनका ब्याह कब हुआ था? 1906 में, यानी ब्याह के 1 साल बाद वो मैट्रिक पढ़ रहे हो। और अभी तक तो लोग मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हो। और कमेंट करो यार, कमेंट करो, किनका किनका अभी तक मैट्रिक एग्जाम बाकी है, कमेंट करो, सबका बाकी है, ठीक है। चलो, संविधान, संविधान के जनक। अरे संविधान के जनक कौन माने जाते हैं? संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लोग इनको बाबा साहब भी कहकर बुलाते हैं, इनको संविधान के पिता भी कहकर बुलाते हैं, संविधान के जनक भी बुलाते हैं। किनको? भीमराव अम्बेडकर को। पूछने वाली बात है, दिमाग में बैठाओ। ये 3 व्यक्तियों से बहुत प्रेरित थे। ये अपने जीवन में 3 व्यक्तियों को रखा करते हैं। कौन कौन है? बुद्ध, कबीर, ज्योति फुले। दिख रहा है फोटो? दिख रहा है यहाँ पर? दिख रहा है? ज्योति फुले, कबीर और बुद्ध बहुत ज्यादा प्रेरित हुए इन तीनों लोगों से। इनकी प्रथम भाषण सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लाहौर में। कब हुआ था? 1936, 1936। याद रखो यार, भारी है। अरे पूरे निचोड़ इनका परिचय है, पूरा निचोड़ परिचय, इससे बात कुछ एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं आएगा, गारंटी दे रहा हूँ। वीडियो को देखो, देखो नहीं, कापी में लिखो भी, याद भी करो, तो एग्जाम आएगा। फिर इनकी व्याख्यात भाषा, इनकी व्याख्यात भाषा मतलब प्रसिद्ध भाषा थी। प्रसिद्ध क्या थी? प्रसिद्ध है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इंग्लिश में लिखे थे, इंग्लिश में लिखे थे, लेकिन उसको हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ललाई सिंह यादव ने। किसने अनुवाद किया था? ललाई सिंह यादव। दिख रहा है? दिख रहा है किसने किया था? ललाई सिंह यादव। कब किया था? 1936 में। पूछने वाली बात नहीं, लिखने वाली बात है, कापी पर लिखो। किसने किया था? ललाई सिंह यादव ने। कब किया था? 1936 में। किस बुक को किया था? तो द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बहुत प्रसिद्ध उनकी बुक है। वो पढ़ने के लिए कहाँ गए? पढ़ने के लिए पूछेगा भीमराव अम्बेडकर पढ़ने के लिए कहाँ गए? अमेरिका भी गए थे और इंग्लैंड भी गए थे। अमेरिका और इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे, और अपने स्वदेश यानी अपने देश में भी पढ़ाई किए थे। इसको भूलना मत, भूलना मत यार, याद रखो। चलो, बहुत सारे उन्होंने किताब लिखे, बहुत सारे किताब लिखे, जिसमें से प्रसिद्ध बुक थी, विख्यात अभी बताएं, द एनालाइज ऑफ कास्ट। ठीक है, उनको हिंदी में रूपांतर किसने किया? ललाई सिंह। ठीक है, बहुत सारे किताब उन्होंने लिखी, लेकिन बहुत सारे में कुछ प्रसिद्ध बुक है 3, और 3 में से एक एग्जाम में आएगा, एक एग्जाम में आएगा। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, और बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्ध एंड हिज धम्मा। ये 3 बुक है, 3 बुक है, याद रखो। और तीनों में से 1 नंबर तुम्हारा पक्का आएगा एग्जाम में, आएगा एग्जाम में। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखो, एक तो बात मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया, एक तो बात मैं तुम्हारे लिए छोड़ दिया कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु कब हुई थी। अरे यार, कुछ तो तुम्हारे लिए भी तो होना चाहिए ना, कुछ तो तुम्हारे लिए भी होना चाहिए। मृत्यु तुमको कमेंट बताना है, कमेंट तुमको करना है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। देख रहे हैं कि कितना तुमको, तुम्हारा दिमाग एक्टिव है। वीडियो को देख रहे हो या सोकर देख रहे हो? मृत्यु जल्दी लिखो इनके कमेंट में तुम। चलो, बाकी हमारा पूरा लेखक परिचय खत्म, पूरा लेखक परिचय खत्म। अब इसमें से हमारे एग्जाम में आएगा तो आएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या सर? तो अब कहानी सुनाइए ना, कहानी सुनने की इच्छा है। कहानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है, और हम इसको कहानी के रूप में सुने को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी क्यों ऐसा है कि सबसे पहले हम जानेंगे जाति प्रथा। कहानी में भीमराव अम्बेडकर, अरे लेखक क्या बताना चाह रहे हैं इस अध्याय में? जाति प्रथा को क्या बताना चाह रहे हैं? यही ना बताना चाह रहे हैं कि जाति प्रथा हमारा श्रम विभाजन और लोकतंत्र का परिभाषा क्या है। जाति प्रथा क्या है सर? जाति प्रथा क्या होता है? अगर किसी को नीची जाति और ऊंची जाति में बांट दिया जाए, नीची जाति यानी अगर तुम छोटे जाति का हो तो तुम वही काम करोगे। जैसे में तुम ब्राह्मण हो तो सिर्फ ब्राह्मण ही पूजा कराएगा, बाकी क्षुद्र पूजा नहीं कराएगी, नहीं कराएंगे ना जी। राजपूत है तो बड़े जाति है, तुम गुप्ता हो, तुम छोटे जाति को, तुम गुप्ता हो, तुम छोटे जाति का हो। अरे बड़े जाति के लोग क्या कुर्सी में बैठ के खा रहे हैं? छोटे जाति को यार नीचे टेबल पर, नीचे तुम खा रहे हो, जमीन में बैठ कर खा रहे हो, तुम छोटे जाति का हो। यही है क्या? जाति प्रथा, यानी लोगों को जाति पर बांट दिया गया। ये तो हद तक ठीक है, लोगों को जाति पर बांटा गया, अच्छा है कि जाति पर लोगों को बांटा गया, तो हद तक ठीक है। लेकिन इसमें श्रम विभाजन कहां से गया? जाति प्रथा से खराब श्रम विभाजन कैसे हुआ? सर श्रम विभाजन क्या? जो श्रम का अर्थ अभी बताएं काम, और विभाजन का अर्थ हुआ बांटना, यानी काम के आधार पर लोगों को बांट देना, काम के आधार पर लोगों को बांट देना। सर क्या बात कर रहे हैं? काम के आधार पर लोगों को कैसे बांटा जा सकता है? बांटा जा सकता है जाति के नाम।
क्यों है? अगर तुम एक एग्जाम्पल से बताते हैं, अगर एक सुनार को अगर एक कुम्हार के काम करने के लिए दे दिया जाए तो काम सही से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और एक कुम्हार को अगर सुनार के काम करने के लिए दे दिया जाए, काम सही से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यही क्या है? विभाजन, यानी उनको बांट दिया गया है श्रम। जाति तो ठीक है, उनकी जाति के आधार पर काम का बांट दिया गया, लेकिन विभाजन अगर किया जाए, अगर लोगों को बांटा जाए उनके काम के आधार पर, तो सही नहीं है। तुम छोटे जाति को, तुम किस जाए, जिस दिन बच्चा जन्म लेता है ना, जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उसी दिन उसकी जाति और उसकी कार्य पर लोग निर्भर कर। तुम जन्म किस जाति में लिए हो? मोची के घर लिए हो, तुम अगले काम क्या करोगे? मोची का ही काम करोगे। क्या वो बच्चा मोची से निकल कर आईएएस बन पाएगा? समाज के लिए कुछ बड़ा कर पाएगा? अगर एक बड़े जाति के लोगों को, भाई तुम ही सरकारी ऑफिसर बनोगे, सरकारी ऑफिसर में काम करोगे, सरकारी जॉब सिर्फ बड़े जाति ही करेंगे, छोटे जाति उनके घर नौकर के काम करेंगे, ऐसे संभव है? नहीं संभव है। क्यों संभव है भाई? छोटे जाति के लोग क्यों नहीं कर पाएंगे? वो क्या इंसान नहीं है? वो भी इंसान है, वो भी करेंगे। लेकिन इसको किसने हटाया? भीमराव अम्बेडकर ने। ऐसे कहानी तुमको नहीं मिलेगा यार। जल्दी लाइक कर दो, अभी हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो, सब्सक्राइब करो, जल्दी करो, लाइक कर दे यार, बहुत अच्छा खुशी मिलती है यार तुम्हारी एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से, मेरे दिल खुश हो जाता है। तो चलो, मुझे चाहने वाले तो तुम हो भाई, तुम लोग हो। तो काम क्यों उनको बांट दिया गया? मोची का काम मोची ही करेगा, किसानी का काम किसान का बेटा ही करेगा। क्या किसान का बेटा कुछ नहीं बन सकता? नाला साफ, अभी देखो ये तो ठीक है, लेकिन श्रम सर, नाला जो साफ करता है छोटे जाति का, जब अब बड़े जाति का है, अगर जब सब छोटे जाति का बड़े ऑफिसर बना दिया जाए तो नाला कौन साफ करेगा? नाला कौन साफ करेगा? जूता कौन पॉलिश करेगा? मोची का काम, एक कुम्हार का अगर बढ़े तो तुमको क्या करना है? सोना बेचना है, तो कुम्हार का काम करोगे। हद तक तो ठीक है। अगर सभी लोगों को इसी आधार पर बांट दिया, अगर एक गांव में सभी लोग नाई हैं, एक गांव में अगर सभी लोग बाल काटने वाले हैं, तो उस गांव में बाल कटेगा किसका? बेरोजगार पड़ेंगे ना जी। अगर एक गांव में 50 उनकी पॉपुलेशन है और 50 को 50 बाल काटने वाले यानी नाई है, तो उस गांव में बाल किसका काटेंगे? किसका काटेंगे? काट पाएंगे किसी का? बेरोजगार पड़ जाएंगे। तो भीमराव अम्बेडकर ने बताया कि जाति प्रथा क्या एक बेरोजगारी का भी कारण है। जाति प्रथा क्या एक बेरोजगारी का भी कारण है। ठीक है। इसी प्रकार अनेक प्रकार की जाति धर्म, लोगों को बांटना, ऊंच नीच करना, हर एक बारे में यही जाति प्रथा में, इस बुक में, इस चैप्टर में लोग हमारे भीमराव अम्बेडकर ने बताया। बाकी आपको इस चैप्टर से क्या सीख मिलती है, कमेंट करना। सर आप तो क्वेश्चन बोले थे बताने के लिए, आप तो ऑब्जेक्टिव बोले थे बताने के लिए, सब्जेक्टिव कहाँ है? देखो दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। जल्दी इसको अपने कॉपी में लिखो। मैं आंसर बताने वाला नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं हूँ आंसर बताने वाला। इसका जल्दी यहाँ पर दिख रहा है ना फोटो, कितना क्वेश्चन है सर? 18 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव सर कितना क्वेश्चन है? 9 क्वेश्चन है, 9। जल्दी इसको लिखो और अभी अभ्यास करो, अभी अपने कॉपी में इसका सॉल्व करो, हल करो। तुम्हारे एग्जाम बहुत दूर नहीं है, तुम्हारा एग्जाम बहुत कम है, तुम्हारे एग्जाम का डेट बहुत ही नजदीक आ चुका है यार। तो जित सोना नहीं, आगे इसको कंप्लीट करो। और कमेंट में, हमारे कमेंट में लिखो, कमेंट में तुम लिखो यस सर होमवर्क कंप्लीट, होमवर्क कंप्लीट, होमवर्क कंप्लीट। तो समझेंगे यार तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हुआ, तो समझेंगे कि मेरा वीडियो देखा हुआ तो सफल हुआ। और सर इसमें लास्ट में पूछा है लोकतंत्र का परिभाषा क्या है, बताना है। लोकतंत्र क्या होती है बताना पड़ेगा। लोकतंत्र क्या होती है? वही जो जनता अपनी मर्जी से सरकार को वोट दे दे और सरकार बनने के बाद सरकार तुम पर राज करे, वही। नहीं सर वो नहीं होती लोकतंत्र। वैसे लोकतंत्र होनी चाहिए जैसे दूध और पानी का मिश्रण होता है, जैसे दूध और पानी का मिश्रण होता है, जैसे दूध और पानी का मिश्रण होता है, इसी प्रकार हमारे लोकतंत्र का भी मिश्रण होना चाहिए कि जनता और नेता, जनता और नेता। अगर हम अपनी मर्जी से सरकार का वोट देकर उसको चीने, तो सरकार हमको भी चीने, पहचाने, हमें मिले, जनता में मिले। यही लोकतंत्र की परिभाषा। लोगों को बांटे नहीं, लोगों को जाति पर ना बांटे। इलेक्शन आते हैं लोग, इलेक्शन आते हैं क्या नेता जाति पर बांटते हैं, जाति पर वोट मांगते हैं। सही है। तुम पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, तुम होनहार विद्यार्थी हो, अरे बाबा स्टडी पावर चैनल से पढ़े हो, ऐसे जाति पर चुनोगे, उनको बाहर निकाल देना, धक्के मारकर बाहर निकाल देना कि हम जाति पर बटने वाले नहीं है, कार्य पर बटने वाले। तुम्हारे पास कार्य करने की शक्ति क्या है? तुम क्या कर सकते हो हमारे लिए बताओ, लिखो क्या कर सकते हो, तो तुमको चुनेंगे। ओके, यही लोकतंत्र की परिभाषा। कमेंट कर दो जो दिख रहा है फोटो, जल्दी इसको होमवर्क कंप्लीट करो। क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो। ऑप्शन की जरूरत नहीं है, तुम पढ़ने वाले विद्यार्थी, ऑप्शन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन और आंसर लिखो, लिखकर अपने कॉपी में नोट्स बनाओ, जितना पीछे लिखो उसको नोट्स बनाओ, रिवीजन करो एग्जाम से पहले। और हम लेकर आ चुके हैं हर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद पूरे हर एक चैप्टर को ऐसे वन शॉट में खत्म करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।